कि घमंड में कहते हैं ना, नेताओं की नाड़ में सरियाव है। मुझे लगता है मंत्री जी की नाड़ में गाटर है, गाटर, गर्दन में गाटर है, सरिया नहीं है, गाटर है। एक 80 साल के बुजुर्ग से माफी मांगने में इतनी शर्म आवे है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी वहां पे थे जो अब ये दोबारा एपिसोड हुआ है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हो गया मामला खत्म, दबा दो दबा दो, दबाने से कोई बुराई नहीं दबती है मेरे भाइयों। मामला खत्म तो दादा गौतम ने बता ही दिया, कोई मामला खत्म नहीं हुआ है। दादा गौतम ने कहा है कोई मामला खत्म नहीं हुआ, विधानसभा में माफी मांगे, कोई माफी उनकी स्वीकार हुई है नहीं है, क्योंकि माफी मांगी ही नहीं गई है। तो अब वो इतने घमंड में हैं, तो ये तो चीज मैं समाज पे और भगवान पे ही छोड़ू हूं कि उन्होंने जिस तरह से जो रिएक्ट किया है, तो मैं तो ये मानूं या तो वो हमने छिपकली का बच्चा मान गए और अपने आप ना मगरमच्छ मान गया। मुझे लगता है समाज से बड़ा तो कोई भी नहीं होता, ना पार्टी होती, ना कोई पद होता, ना कोई प्रतिष्ठा, कुछ नहीं होती। ये समाज कभी घमंडी आदमी को छोड़ता नहीं है। मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूं कि दादा गौतम की आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है। और मंत्री जी ने माफी मांगने की बजाय एक और काम शुरू किया। 100 लोगों को फोन किए, खुद किए, नवीन जैद के खिलाफ बनाओ वीडियो। नवीन जैद के खिलाफ वीडियो बना के करेगा भाई? मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई तू माफी मांग लेना, अरविंद शर्मा है, तू भी तो क्या, मैंने तो कुछ कही नहीं। लेकिन अगर अरविंद शर्मा जी इस बात से ही माफी मांगेगा कि नवीन जाग उसके पांव पकड़े और मैं दादा गौतम के जब पकड़ूंगा, तो मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं। अगर मंत्री जी को यह लगता है कि नवीन जैद मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहे हैं, 100 आदमियों को फोन करे, उनमें 80 आएंगे, मेरे तरफ फोन आ लिए उल्टे, और जिन्होंने वीडियो बनाई उनके आ लिए, अक भाई मजबूरी है। अरे भाई, थारे बाप या थारे दादा के बारे में ऐसा बोला जाता, तब भी क्या तुम ऐसे करते? क्या तब भी वो करते? मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, नवीन जैन तो चंबल का डकैत है, ये तो ये है। हाँ, मेरी गलती है भाई, मैं मांगू माफी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। कितना डालना है पोस्ट, फरसे ठाने सिखा दिए, बिल्कुल भाई मेरी गलती है, मैंने समाज के लिए फरसे ठा लिए, जागरूक करा, समाज के लिए जागृति करी, परावर की जमीन के लिए लड़ा, जब ये भाज गए थे, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। जब वो एक बामण बला विदेशी है, भारत छोड़ो, वो अमन बेसराम कुण आया था, हमने फरसे ठाए, मेरी गलती है। जब वो एमपी था, सांस ना काटा था, मेरी ये गलती है भाई। जब काला बामण कही गई, जब मन ने बोला, मैं सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ, जब गर्दन काटने की बात हुई, जब मैं बोल रहा, या मेरी गलती है भाई। मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रही कितनी बड़ी मेरे तो गलती हो रही थी बताई। बामण की छोरी अपसगुन है, जब सवाल आया था हम बोले कश्मीरी पंडिता के लिए हम जाकर लड़े हैं। हम मतलब जो भी हमने काम किया, लाखों बुजुर्गों की, 36 बरादरी के बुजुर्गों की पेंशन के लिए मैं लड़ा, थारा फूफा जिंदा आंदोलन चलाया, मेरी गलती है भाई। 25,000 बड़ा कहीं नौकरी के लिए लड़ाई लड़ी, मेरी गलती है। सरपंचा के ना लटकाए, कर्मचारी के ना लटकाए, मेरी गलती है। मैंने तो बेरा ही नहीं था यार, मेरी इतनी गलती कर रखी है मैंने। कोई हो मतलब वीडियो बना कर का है, तो मैं ये जो वीडियो बनाने वाले भाई हैं मेरे, उनको तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी कुछ बोलो ना, आत्मा तो बोलियो। जैद की गाली, जैद को कितनी है गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैद ने तुम कितना है गोबर खवाओ, लेकिन दादा ने नहीं भाई, दादा श्री के साथ ऐसा नहीं। जैद तय गाली देनी है, गाली दवा। मंत्री जी, यार मैं तो एक मंत्री जी को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, हमेशा भी कर ले, चाहिए इकट्ठा बैठ के कर ले, मैंने काम गिनाने पड़ेंगे कि अगर ये मेरी गलती है, ये जो काम किया हमने तो 36 बरादरी के लिए काम किया यार, लेकिन जब हमारे समाज की बात ऊपर बात आओगी तो उसके लिए लड़ेंगे। अगर यही बात दादा गौतम को किसी दूसरी बरादरी के आदमी ने कह रखी होती, तो क्या रिएक्शन होता तुम लोगों का? मैं ये कह रहा हूं, तब क्या रिएक्शन होता? एक गलत को गलत जो नहीं कह सकता, सही को सही नहीं कह सकता, मैं ये मानता हूं वो कायर है, उनका जमीर मरा हुआ, उनकी आत्मा मर चुकी है मेरे भाई। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूं, मेरा क्या कर लोगे भाई? मेरा तो गणा तो मैं जो तंबू हिस्से ने तोड़ सको हो, और तो मेरे दौर इसमें क्या मैं है नहीं, मेरा क्या कर सको, जेल में गिर सको, मुको तो मैं चल रहा ही है,
और मेरा क्या करोगे? तो समाज के मैं उन लोगों को, उन नौजवान साथियों को खासकर ये अपील करूंगा कि भाई कति मारा दादा है और बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं जा, इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इज्जत से कोई समझौता नहीं होगा। अब मेरे को कोई बता रहा था बोला मंत्री जी तो नहीं होगा, मैं नहीं मानेंगे यार, ता माफी मत मांगे भाई, मांगिए भी मन्ना ये मांगिए भी मन्ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई, हम भी कति असली बामण के बीज नहीं, तेरे द्वार पे जा कदे हम अपने काम ताई तेरे द्वार पर आ गए, हम असली बामण के बीज नहीं, जा मत मांगा वाफी, इज्जत नहीं कर सकते। और कोई गलती होगी तो उसको गलती को मान नहीं सकते। और जो लोग भाई जिनको ये ठेके चाहिए हैं, जिन और काम दाम करवाने हैं, अपना जमीर मत मारो कम से कम यार, अपनी आत्मा मत मारो। भगवान परशुराम भोलेनाथ ने, शंकर ने ध्यान कर लो। और मेरी वीडियो कितनी है बड़ा, मैं तो असली बोलेगा भगत हूं, नकली ना हो। असली परशुराम के चेले, असली बाबा खाटू श्याम के, नकली ना है, असली हैं। तो मैं तो भाई ये कहूंगा आके मन ने जो बात कही थी, मैंने न्यू नहीं कही थी नवीन जैन तब माफी मांगे, मैंने कही थी समाज से माफी मांगे, दादा गौतम से माफी मांगे। अरे समाज में के बूंद और ये जाकर देख, जो हमारे समाज का मजाक बनाया जा रहा है। मैं फिर यह बात कहूंगा मेरे भाई, हर 36 बरादरी है भाई ताई, अगर आपको लगता है हाँ भाई हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, मेरे भाइयों हम वे खीर खानिया बामण है, वो एक खीर खवाइयो, मन्ना न्योते बुलाइयो। और जिसने भाई गोबर खवाना मन्ना खवा दियो, मन्ना न्योते बुला लियो, तुम खीर वाले बुला लियो से गोबर वाले पर मैं खा लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाज में जनरलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ है, वो समाज को हुआ है। और वो इतना नुकसान हुआ है, वो आप लोगों को शायद मंत्री जी को ध्यान नहीं होगा। इतना घमंड में आदमी, पता नहीं मंत्री बने पाछा शायद होता होगा आदमी, इंसान ना दिखता होगा, बड्डा छोटा नहीं दिखता होगा, सही गलत ना दिखता होगा, होश क्या है बुद्धि में कुछ बढ़ गया हो, होश क्या है। क्योंकि मैंने तीसरा लग गया, क्योंकि जिस तरह मैं मंत्री जी हाँ गला रहे हैं वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ, तो विधानसभा में हो सकता है नवीन जयंत की आत्मा अरविंद शर्मा के अंदर घुस गई और फिर उनके मुंह से निकला। तो मेरे भ्राताश्री, हम अपने दादाश्री के साथ हैं पहले, और हम उस भ्राताश्री के भी साथ थे। ध्यान रखना इस बात का, आपको पता होगा जब आपको स्टेज से नीचे उतारा गया था बेइज्जत करके, तब हम ही थे साथ में खड़े होने वाले, हम ही थे बोलने वाले। और दादा को खीर खवा देता, क्या प्रॉब्लम भाई, जलेबी का भी कर ले, भंडारा खीर का भी कर लेता। यहाँ खिलाई तो गई थी, यहाँ मनीष ग्रोवर साहब थे, उनको तो खिलाई थी, जिनको घोटाले का आरोप फिर मामूर कर पता नहीं के कही गई थी, उस आदमी को भी तो खवाई थी, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे दादा में से क्या कमी रहे, एक सच्चा सुच्चा आदमी, सीधा आदमी यार, उस आदमी के साथ मतलब ये चीज हो रही है। मेरे को मतलब वो कर रहे हैं टारगेट, मेरे को कति कर लो टारगेट, मेरा कोई बनना कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाइयों। लेकिन जिस तरह ये चीज़ें हुई हैं, और मैं तो ये बताऊं भाई कि जो ये न्यू कह रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, मैं दादाजी से मैं माफ़ी मांगूँ, दादाजी आपके अपमान का बदला हम आपका इतना सम्मान करके लेंगे, आप भी कहो, क्योंकि वो भाई 80 साल का आदमी हो जा रहा है, बुजुर्ग आदमी हो जा रहे हैं, स्वर्ग में जाने का टाइम हो है। तो दादाजी गलती मारता होगी, मंत्री ना मांगता होगा, हम मांगे हैं माफ़ी। और दादाजी आपका जो मान सम्मान, मैं आऊँगा अपना खीर खवाने, मैं दूंगा अपना, हमारी जिसी छोटी मोटी पगड़ी है ना, वह पगड़ी आपके चरणों में मैं ला दूंगा। आपके चरणों में जो पगड़ी होगी, खीर भी खवाऊंगा, और आपका मान सम्मान जय हिंद करेगा। अब दादा के सम्मान में जय हिंद मैदान में है, जय हिंद जैसा भी है आपको, क्योंकि देखो मन में लोभ लालची होती, तो मुझे तो मंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो आके भाई कुछ काम करा देगा, यो करा देगा, नू करा देगा, यो लोभ वो लोभ। तो मैं मंत्री जी को ये बताना चाह रहा हूँ, मैं 4 सीमा गल्ला लड़ा हूँ एक साथ। पूछ लेना खट्टर साहब से, पूछ लेना अरविंद केजरीवाल से, पूछ लेना भगवत मान साहब से, तो मैं क्यों मानूंगा ये मंत्रियाँ ने किए हैं। हम तो चाहे एक आम इंसान है, उसकी भी इतनी इज्जत करेंगे, लेकिन कोई घमंड में होगा तो मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी हो, बात जब मुद्दे की होगी, बात सम्मान की, स्वाभिमान की होगी, हम नहीं उल्टे अटक कत्ती। और असली खून जो है ना, असली खून, उसके लिए मान सम्मान स्वाभिमान से, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती भाई, मेरा तो अपना यो मानना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मेरे पास अभी बहुत से
साथियों के फ़ोन नोते आ रहे हैं 8-10 जगह से पहले भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती है। तो मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा भाई, पहला नोता दादा गौतम का, खीर खवागाइयो और कार्ड देखाइयो। वो आ पावे ना आ पावे, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन यार ना पहला नोता कित गालना, पहला नोता उड़ा है। मैं तो आपके प्रोग्राम में पाछली सीट पा के बैठ जाऊंगा, मैंने कोई स्टेज की जरूरत नहीं है। इस दादा का जो सम्मान है और इस समाज का जो सम्मान है, और खूब भंडारा में खीर बंटवाइयो भाई, खूब खीर खवाइयो और खूब खीर खाइयो भाई।